आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। विजयगढ़ का राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करता था। वो अपनी रानी की हर इच्छा पूरी करता था, जिसका भुगतान राज की जनता को करना पड़ा। रानी की कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से सारा राज परेशान था। रानी अक्सर उलूल जुलूल मांगे करती और राजा उन्हें पूरा करने के लिए नागरिकों को परेशान करते थे। राजा ने रानी के मोह में अपने राज पर ध्यान देना बंद कर दिया था। वह भूल चुके थे कि वो रानी के राजा होने से पहले इस राज का रक्षक भी हैं और उनकी पहली जिम्मेदारी राज के नागरिकों की सुरक्षा करना है। लेकिन विजयनगर राज अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्क पर चलने लगा था। एक दिन राजा को खबर मिलती है उसके राज में दक्षिण की तरफ से दूसरी सेना आक्रमण करने वाली है, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ों के ऊपर किले का निर्माण प्रारंभ कर दिया। लेकिन राजा अपनी रानी के साथ भोग विलास में डूबा हुआ था। वो इतनी बड़ी बात नजरअंदाज कर देता है और कुछ ही दिन के लिए रानी के साथ अपने राज से दूर भ्रमण के लिए निकल जाता है। राजा और रानी एक दूसरे के प्रेम में डूबे हुए हसीन मौसम का मजा ले रहे थे। उनके जीवन में खुशी और रोमांच की कोई कमी नहीं थी। कई दिनों की बाहर यात्रा के बाद जैसे ही राजा अपनी रानी के साथ विजयगढ़ राज में दाखिल होता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि राज की सत्ता बदल चुकी थी। अब विजयनगर के सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन करना बंद कर दिया था और उनकी जगह दक्षिण से नया राजा आ चुका था। राजा अपने पुराने सलाहकारों के पास गुप्त रास्ते से पहुंचता है। वहां जाकर वह अपने राज के पुरोहित से सत्ता परिवर्तन का कारण जानना चाहता है। राज के पुरोहित राजा को बताते हैं कि आपकी जनता आपसे बहुत परेशान थी, जिसके लिए मंत्रियों ने कई बार आपको चिताया था, लेकिन आप महारानी के साथ थे, निजी वार्ता में लिप्त थे। विजयनगर की जनता कई बार आपसे मदद मांगने की गुहार की थी, लेकिन आपने उनकी एक न सुनी। वहीं साउथ के राजा ने यहाँ की जनता के लिए कई तरह की योजनाएं बनाई, जिसके कारण विजयनगर की जनता साउथ के राजा के साथ देने के लिए तैयार हो गए। राजा और रानी पहली बार अपने सलाहकारों की बात बड़ी गंभीर से सुन रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा अपने सलाहकारों को आदेश देता है कि हमें दक्षिण के राजा से युद्ध करना होगा और अपना राज वापस लेना होगा। इसके लिए सारे सैनिकों को इकट्ठा करो। लेकिन सलाहकार राजा से कहता है कि आपके साथ अब कोई भी सैनिक नहीं है। सैनिकों का कहना है कि आपने कभी भी उन्हें अपना माना ही नहीं। आप हमेशा अपने निजी जीवन में ही मस्त थे। आपको अब सैनिकों की याद क्यों आ रही है? अब सैनिकों ने साउथ के राजा के साथ देने का फैसला कर लिया है और आगे भी उसी के आदेश के अनुसार काम करेंगे। इस बात से राजा दुखी हो जाता है, लेकिन अब भी उसे अपनी गलती समझ में नहीं आ रही थी। राजा अपने राज की सेना को ही आरोप लगा रहा था कि उसके सैनिक ने उसे धोखा दिया है। वह गुस्सा दिखाते हुए रानी को लेकर जंगल की तरफ एक गुप्त स्थान में चला जाता है। राजा अब टूट चुका था। अब उसके पास न कोई सेना थी और न ही सेना बनाने का सामर्थ्य। राजा अपनी किस्मत को कोसते हुए वहीं सो जाता है। कुछ घंटे बाद जैसे ही उसकी नींद खुलती है, रानी वहां से जा चुकी होती है। राजा रानी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानी का कुछ पता नहीं चलता है। कुछ ही हफ्तों में राजा की हालत एक भिखारी की तरह हो जाती है। राजा फटे पुराने वस्त्र पहनकर अपनी रानी को ढूंढने के लिए दर बदर भटकने लगता है। राजा के पास जीने का एक ही सहारा रानी के रूप में बचा था, लेकिन अब उसने भी उसका साथ छोड़ दिया था। एक दिन तंग आकर राजा अपनी जान देने के लिए नदी में छलांग लगा देता है, लेकिन उसकी किस्मत इस बार भी उसका साथ नहीं देती। उसी वक्त कुछ सैनिक रानी की पालकी लेकर
निकल रहे होते हैं और वही पानी में डूबते हुए आदमी को देख उसे बचा लेते हैं। राजा की जान बच जाती है। वह इस बात से खुश नहीं था। राजा अपनी जिंदगी से हताश जमीन पर लेटा हुआ था। उसी बीच एक रानी पालकी से उतरती है और राजा की हालत पर तरस खाकर उसे खाने के लिए कुछ फल देती है और वहां से वापस अपनी पालकी में बैठकर जाने लगती है। रानी को देखते ही राजा जमीन में हाथ पटक पटक कर रोने लगता है, क्योंकि ये रानी कोई और नहीं, इसकी पत्नी थी, जिसने दक्षिण के राजा से विवाह कर लिया था और फिर से विजयगढ़ की रानी बन गई थी। राजा अपना सब कुछ हार चुका था। उसकी भोग विलास की आदत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पहली बार उसे अपनी जिंदगी में पछतावा हो रहा था, जिसके बाद वह गुमनाम के अंधेरे में डूब जाता है और उसकी जिंदगी का अध्याय समाप्त हो जाता है। यही है राजा की कहानी। कहानी होती है समाप्त।